हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में स्वागत है साथियों। मैं आप सभी को लोगों के लिए जो है हमारा आज 10th का पेपर हुआ है हिंदी का, और उसका एनालिसिस लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो तो देख ले, जो हमने पढ़ाया है उसमें से क्या है 100% ही आया है। ठीक है, तो साथियों आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीनियस में। आपका एजुकेटर राजेश चंद्रवंशी आप सभी के लिए, है ना, एनालिसिस कर रहे हैं। मैं साथ साथ में हम लोगों ने जो हमारा पढ़ाया था इस बार हमने हिंदी, उस हिंदी में केवल मैंने आप लोगों को ग्रामर ही पढ़ा पाया था, और ग्रामर में से हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो साथियों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, साथ ही उत्तर भी आप लोगों को लिए मिल जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेताजी की प्रतिमा थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट की थी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बैनीपुरी जी को। सुर सरावली के कवि का क्या नाम है? तो सुर सरावली के कवि का नाम सूरदास है। और देखो मैंने जब आईएमपी पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो देखो सुर सरावली, है ना। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें नहीं करते साथियों हम, क्योंकि हम ऐसे कोई बड़े कोचिंग क्लासेस वाले नहीं हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं, है ना। पर देखिएगा सुर सरावली, है ना। अगला है कवि जो है हमारे निराला जी कवि हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो निराला जी कवि का जन्म हुआ था साथियों 1899 में। कुहासा का अर्थ होता है, कुहासा अर्थात कोहरा। प्रगतिवाद के कवि कौन हैं? अब जो प्रगतिवाद के कवि की बात करते हैं तो वो है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। पर देखिएगा हमारे सेशन में क्या हुआ साथियों हमारे साथ, है ना। दिखाता हूं आप लोगों को एक क्वेश्चन और यहां से देख लीजिएगा, है ना। नागार्जुन जी का मैंने नाम नोट भी करवाया था और कहा था ये आईएमपी हो सकता था, ये भी आया हुआ है ना। ठीक है, मैं बाद में चेक करवा दूंगा, है ना। प्रगतिवाद के जो कवि है वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते साथियों। रस के कितने अंग होते हैं? मैं एक क्लास में करवा चुका था। तो रस के कितने अंग है? 4, है ना। आधुनिक हिंदी का आरंभ जो होता है वो 1900 से हो रहा है। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो वो थे सूरदास जी के। अब मैंने दोहा भी करवाया था। दोहा के प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों हमारा सही जोड़ी था। अब जो एक अंक है वो क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब शिव पूजन सहाय ने क्या लिखा था? माता का आंचल। ठीक है, मिला लेना आप लोग। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में हुआ था। रिसाई मतलब हम रीस में रिसाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ऊपर हमें जो है क्रोध आ रहा है। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। हो गए? ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। अट नहीं रही है। क्या है? अट नहीं रही है। कविता में किस बात को प्रकट कर रही है? तो वो कर रही है फागुन की मादकता। ठीक है, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, निराला जी की रचनावली में कितने खंड है? तो वो है 8। रामचरितमानस क्या है? एक चौपाई वाला खंड है ना, चौपाई छंद है। विनय पत्रिका किस भाषा में? तो वो है ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते सत्य असत्य की बात करते हैं। तो पहला जो है हमारा उपन्यास किसे माना गया है? दूसरे को माना गया। ठीक है, तो यह असत्य है, ये हमारा सत्य है, ये भी सत्य है साथियों, है ना।
ये मन सुंदरता को नहीं भाती, यह सत्य है और ये भी सत्य है। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है ना। स्मृति पाथी बनाने में कवि का क्या आशय है, काव्य की परिभाषा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, रस किसे कहते हैं, चौपाई, छंद की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, फसल क्या है, ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, अनुशासन का महत्व, क्रिकेट, दो मित्रों के बारे में, और ये अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ते हो नभ में तुम पर कर देते हो, आंख उठाता हूं तो हट रही है। ठीक है, ये इस तरह से पेपर में ये जो है आप लोग देख लेना, मैंने ये पढ़ाया भी नहीं था। ठीक है, ये गद्यांश है। और निबंध में हमने दो निबंध आपको आईएमपी बताए थे, एक तो बताया था विज्ञान का, है ना, और एक बताया था प्रदूषण का, तो विज्ञान का आ ही गया। साथ में मैंने शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर का बताया था और कंप्यूटर भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ठीक है, ओके, अब मैं आप लोगों को मेरा पेपर दिखा देता हूं। देखो, नागार्जुन जी का नाम, ठीक है, ओके, ठीक है, ये एक यहां से सुर सरावली, ठीक है, तुलसीदास जी की अवध और ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, ये इनका नाम हो गया। ठीक है, ओके, भ्रष्टाचार दिया था, नेशनल एजुकेशन, ये कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया था आपको, पढ़ लेना। ठीक है, प्रदूषण दिया था, और साथ ही विज्ञान, तो विज्ञान आया। ठीक है, ये रीतिकाल के कवि, छायावाद के, रहस्यवाद के, प्रगतिवाद के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों इस तरह से ये महाकाव्य के बारे में बातें, है ना। अब महाकाव्यों में रामचरितमानस, ठीक है, श्रृंगार रस, रस की परिभाषा है ना ये, और साथ ही रस के 4 अंग होते हैं, ये मैंने नोट करवाए थे। तो साथियों मतलब हमारे पढ़ाई में से हमने जो पढ़ाया था, और ग्रामर की बात है, क्योंकि हमने पढ़ाया केवल था व्याकरण, और हमारा व्याकरण लगभग 99% के आसपास जो है एग्जाम में आया है। इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है, है ना। हम तो आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इस तरह से आगे भी आज के संस्कृत के पेपर में भी हम लोग जो है आईएमपी देने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि साथियों अभी तक अगर हमारी क्लास ज्वाइन नहीं की है आप लोगों ने, और अभी तक आप लोग हमसे जुड़े नहीं हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे सर्च करना है। क्या करना, सर्च स्टडी विथ जीनियस, है ना। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी जिन लोगों को चाहिए है। और साथ ही साथ स्टडी विद जीनियस के साथ साथ क्या साथियों, आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने हमारे जो है वीडियो को देखा है और हमसे जुड़े हैं, है ना। थैंक यू साथियों। और आगे भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो है साथ दें, ठीक है। साथ ही रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में मैंने लिखवाया था कि इनका साहित्य परिचय याद कर लेना, वो भी आए। मनु भंडारी जी की कविता में किस प्रकार का व्यक्तित्व है, वो भी प्रश्न आया है हमारा। संधि और सॉरी साथियों, कुछ प्रश्न रह गए थे, मैं बता देता हूँ। शायद 5वां प्रश्न रह गया है ना। 5वां प्रश्न रह गया साथियों, 4 के बाद है ना। तो 4 के बाद मैं प्रश्न आप लोगों को नोट करवा देता हूँ क्या क्या प्रश्न आए थे। प्रश्न आया था रामवृक्ष बेनीपुरी का, इनका आया था, है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का आया था, मैंने करवाया था आपको, है ना। नाटक और एकांकी में अंतर मैंने लिखवा दिया था, नाटक एकांकी, ठीक है।
साथ साथ मनु भंडारी जी की कविता में किस प्रकार का व्यक्तित्व झलकता है मैं लिखवा चुका हूं, वो भी आया था, है ना। गद्य की 4 विधाएं, ठीक है। साथ ही संधि और समास में अंतर, देखो जब संधि और समास में अंतर की बात करते हैं तो ये मैंने नोट करवाया ही था कि संधि और समास में अंतर, और जो आखिरकार की क्या हुआ है, जो है आया है, ठीक है। संधि और समास में अंतर है। सूरदास और तुलसीदास जी के 2 रचनाएं और भावपक्ष, वो भी मैंने नोट करवाया था, और वो भी क्या है, जो है कि आया है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे प्रश्न से, हमारे क्वेश्चन आंसर से 90% जो है क्या हुआ है, आया है। सूरदास जी का नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। सूरदास जी का करवाया था मैंने। साथ ही तुलसीदास जी का 2 कविताएं, उनके जो है काव्यगत विशेषताएं, ये आप लोगों को नोट करवाई थी मैंने। साथ ही मनु भंडारी जी के बारे में आया था, तो मनु भंडारी जी की जो साहित्य है तो उसमें क्या पूछा था, मनु भंडारी की व्यक्तित्व प्रभाव डाला, उन्होंने क्या करा है, ये मध्यम वर्ग नागरिक की बहुत सलाह थी, इन्होंने सामाजिक चित्रण किया है, ठीक है। तो इस तरह से साथियों 90% के आसपास जो है हमारा आया है। तो इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ, और हम और आप, हम सब मिलकर एक साथ पढ़ते हैं, है ना, और मिलकर पढ़ेंगे। हम लोग आपके भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इतना गौर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सेशन ज्वाइन किया। तो आप सभी थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर हमारी मेहनत को एक लाइक्स बनता है तो प्लीज़ लाइक्स कर दें, है ना। थैंक यू। जय श्री